शालोम, शालोम, शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में सब चाहते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करना। कैसे करें? यही प्रश्न रहता है। क्या चढ़ावा चढ़ाएं? क्या बलिदान करें? कैसे करें? और जितना हो सकता है उसके लिए प्रयास करते हैं। जो उनको समझ में आता है कि मैं ऐसा करूँगा, ये भलाई का काम करूँगा, इसको दूँगा, इसको खिलाऊँगा, इसको पिलाऊँगा, तो परमेश्वर प्रसन्न होगा। और इसके लिए बहुत कोशिश की जाती है, उपवास, प्रार्थना और वो सब जो आवश्यक है। जैसे जैसे पता चलता है वो सब रीति रिवाजों को अपनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। और रीति रिवाजों पर विश्वास करके अपनाना कि मैं इस रीति से करूँगा, इस विधि से करूँगा तो मैं प्रसन्न कर पाऊँगा। ये बहुत सुंदर इच्छा है प्रसन्न करना परमेश्वर को, पर क्यों नहीं होता? तो बाइबल में ओमरी की विधि है। ओमरी की विधि एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा एक मनुष्य की पहचान होती है, और ये विधि जो है, ये ही सबसे बड़ी रुकावट है परमेश्वर को प्रसन्न करने की। तो सारे खुलासे हो जाएंगे कि एक मनुष्य जो विश्वासी है या अविश्वासी है, जो लगातार अपने अपने प्रयास करते रहते हैं, और वो प्रयास के पीछे क्या रहता है, छिपा हुआ क्या रहता है। पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्ट है कि जब हम प्रसन्न करने जा रहे हैं तो पीछे छिपा हुआ हम क्या चाहते हैं, क्या इच्छा है मन की। तो पवित्र शास्त्र में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि परमेश्वर ने बता चुका है तमाम आज्ञा और नियम कि क्या अच्छा है, और वो क्या अच्छा है, और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। बाइबल बहुत स्पष्ट है कि न्याय के काम करें। न्याय के काम, हम सब एक समय पर जज हैं, न्यायी। अपने घर में, पड़ोसियों में, परिवार में, कलीसिया में मौका मिलता है न्याय करने का। न्याय के काम करें, इसको अच्छे से समझ जाए ना कि न्याय के काम होते क्या हैं। सचमुच में उसमें पूरी ईमानदारी है, आज्ञाकारिता है, जैसा बोला गया है, पक्षपात तो नहीं है, पीछे छिपी हुई कोई दुर्भावना तो नहीं है, कृपा से प्रीति रखना। दूसरी बात, ये परमेश्वर की इच्छा है, इसको छोड़ और कोई चीज़ नहीं चाहता कि न्याय के काम करें और कृपा से प्रीति रखें और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें। ये तीन बातें रखी हैं परमेश्वर ने, जो परमेश्वर की इच्छा है। और कुछ नहीं चाहता परमेश्वर कि प्रसन्न करने के लिए अपने आप को प्रताड़ित करें, ये नहीं चाहता। अपना प्रेम न्याय में कैसे प्रकट कर रहे हैं? जहाँ पर मतभेद हैं, वहाँ आपकी उपस्थिति आपको क्या प्रेरित कर रही है कि आप सच के अनुसार हैं। क्योंकि न्याय तो सच जिसके जीवन में है, अर्थात वचन जिसके जीवन में है, यीशु जिसके जीवन में है, तो वो झूठ बोल ही नहीं सकता, वो पाप कर ही नहीं सकता। तो कोई भी ऐसी गंदी बात नहीं होगी। पर जो ओमरी है, ओमरी की विधि, वो ये सारे कार्य करवाती है कि कैसे प्रसन्न करें, बैल बकरी बछड़े चढ़ाएं, क्या क्या करें, कौन सा ऐसा काम करें जो परमेश्वर को प्रसन्न हो, उपकार, दया, करुणा। ये ओमरी की विधि के पीछे ठहरा हुआ है मनुष्य का बहुत ही छिपा हुआ गंदा स्वार्थ का स्वभाव, बड़ा दिखाने का स्वभाव, संसार में वाहवाही लेने का स्वभाव, लालच का स्वभाव। प्रसन्न करूंगा तो ये मांगूंगा, जब प्रसन्न हो जाऊंगा तो परमेश्वर बोलेगा बोल तेरी इच्छा क्या है। तो ये ओमरी की विधि में फंसे हुए हैं लोग, इसीलिए परमेश्वर के साथ नम्रता से नहीं चल सकते। बाइबल बहुत स्पष्ट है कि बाइबल का संपूर्ण ज्ञान जो है वचन का, वो है परमेश्वर का भय मानना। संपूर्ण, अगर परमेश्वर के भय में है तो बिल्कुल नम्रता से चलेंगे परमेश्वर के साथ, क्योंकि वो सत्य है, वो मार्ग है, अनंत जीवन है, देने वाला है, जीवन देने वाला है।
मृत्यु और तमाम बंधन और सारी उन चीज़ों से छुड़ाने वाला है, तो न्याय के काम आपके द्वारा होंगे पूरी सच्चाई से, बिना किसी दुर्भावना के। क्रोध, कपट, छल ये कुछ वहाँ लागू नहीं होगा। 3 बातों में संपूर्ण ज्ञान, हमेशा कृपा से प्रीति रखना, कोई भी ऐसा मौका आ गया तो भलाई करना, मदद करना, सहयोग करना, ईमानदारी से, सच्चाई से, क्योंकि परमेश्वर के साथ चलना है, ये याद रखिए। और परमेश्वर के साथ चलने के लिए नम्रता का होना आवश्यक है, और वो कृपा से आएगी। पूरक हैं ये एक दूसरे के। अगर नम्रता है तो कृपा करेंगे, और कृपा कब करेंगे? जब हम ये मान लेंगे कि परमेश्वर की करुणा सदा की है, वो भलाई का परमेश्वर है, तो सच्चाई से धन्यवाद देना आ जाएगा हर बात में, अपने मन, प्राण, आत्मा को सौंपना आ जाएगा, आनंद और शांति मांगना आ जाएगा। वो सब जिसके हम योग्य नहीं हैं, योग्य करने के लिए उस पर अनुग्रह मांगना आ जाएगा। ये 3 बातों पर अनुग्रह मांगना आ जाएगा कि ये मेरे मन, बुद्धि, विवेक, समझ, आत्मा, प्राण में सच्चाई से मैं ग्रहण करूं सत्य को। तो ओर्मी की विधि हर एक मनुष्य के अंदर इतनी बुरी तरह शिकंजा कसे है, जिसमें वो अपने आप के शारीरिक क्षमताएं, बौद्धिक क्षमताएं और जितना पढ़ा लिखा है, जो मन की चंचलता है, उसके द्वारा किया जाने वाला काम परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकता। ये शरीर पर विश्वास करना हुआ ओमरी की विधि। इसमें आज आप जान जाएंगे मनुष्य का पूरा चरित्र, स्वभाव, कि वो क्यों खुश करना चाहता है, उसने कहाँ कहाँ पर न्याय के काम किए, कब कब कृपा की और क्यों की। जैसे प्रेम के बारे में कहा गया है ना, 1 कुरिन्थी 13, और उसके अलावा में संपूर्ण प्रेम यीशु, परमेश्वर का प्रेम, बलिदान का सबूत सबसे बड़ा प्रेम है, ये निश्चित है। और आज हमको यीशु का नाम मिला है, वो सामर्थी नाम जिससे बड़े बड़े काम होते हैं, जिसकी सब चीज़ें अधीनता में है, सृष्टि रचयिता है। वो हमसे कुछ नहीं मांगता, वो जो चाहता है कि न्याय के काम करें, और परमेश्वर की महिमा इससे होती है कि हमने सच्चाई से करा तो स्वर्ग में आनंद होगा। तो कृपा से अगर प्रीति है, लगाव है, कृपा करने के लिए पूरा मन, प्राण, आत्मा, कहीं से भी किसी तरह का संकोच नहीं करता, अपना उत्तम से उत्तम देने के लिए, पूरा सा पूरा समय देने के लिए। प्रीति तो यही बात की है ना, कृपा करने के लिए हर समय तैयार। तो निश्चित परमेश्वर के साथ जो संबंध बनेंगे वो नम्रता के बनेंगे। वो नम्रता को, दीनता और नम्रता को पसंद करता है, और इसीलिए मूसा को पसंद किया। इसीलिए अपने पुत्र को, कि मैं अपने पुत्र से प्रसन्न हूँ, पुत्र ने वो करके दिखा दिया जो मसीह है, हमारा उद्धार करता है, कि हम जब उसके पुत्र बने हैं तो हमें क्या करना चाहिए। और प्रभु यीशु ने बोले हैं जैसे मैं करता हूँ किया करो। तो ये 3 काम प्रभु यीशु ने हमेशा अपनी कृपा दिखाई, दोषी नहीं ठहराया, कमजोरी को जाना, हर बात में न्यायी रहा। बहुत सारे न्याय के काम हुए हैं ना, जो जिसने पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप न किया। तो ये लगातार शरीर का जीवन, पाप का जीवन प्रेरित करता है कैसे प्रसन्न करूं। विश्वास कर लेना, मान लेना कि मेरे पे कृपा हुई, कि मैं बच गया। ये जब तक स्वभाव नहीं आएगा कि मैं पापी था, मैं नर्क से बच गया, मेरी आत्मा जीवित हो गई, अब ये कोई भी संसार की, शरीर की ओमरी विधियां, निकुलियों की शिक्षा, बिलाम की शिक्षा, फरीसियों की शिक्षा मेरे पर मुझे प्रभावित नहीं कर सकती, और मुझ पर लागू भी नहीं हो सकती। तो जो कुछ मैं करूंगा वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगा, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होगा। पवित्र आत्मा यही तो हमें सिखा रहे हैं। ये मैं बाइबल के बाहर का ज्ञान नहीं बता रहा हूँ, बाइबल के अंदर की बातें हैं ये। क्यों पीछा नहीं छूटता धोखा देने से, छल करने से। ये परमेश्वर के साथ, अगर हम किसी मनुष्य के साथ कोई व्यवहार करते हैं तो ये हम परमेश्वर के साथ कर रहे हैं ये व्यवहार। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वो न्याय करेगा इस बात का।
प्रभु यीशु ने बोले जिस नाप से तुम नापते हो वो तुम्हारे लिए भी उसी नाप से नापा जाएगा। तो देख लीजिए, सतर्क हो जाइए कि हमारा पैमाना क्या है, किसी के साथ हमारे संबंध में हम उसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं, छोटा बड़ा, कैसा, कम ज़्यादा। ये आपके निकट रहने वाले जो पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, कलीसिया है, उसमें आपका आचरण क्या है, किसको आप किस नाप से देख रहे हैं। मनुष्य के लिए हर एक के लिए अलग अलग पैमाना है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर कृपा से प्रीति है और न्याय के काम हैं और नम्रता से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, तो वो परफेक्ट नाप होगा एपा का। छोटे बड़े बटखरे नहीं होंगे नाप के कि किसी के लिए क्या, किसी के लिए क्या। और ये नाप तय कौन करता है? छोटे बड़े। जो धनी हो जाता है, बड़ा हो जाता है, छोटा तो करता नहीं, वो अपने से छोटे के लिए करेगा, बड़े के साथ तो वो नाप जोक नहीं कर सकता। तो दुष्टता से कमाया हुआ, जहां पर न्याय के प्रति धोखा देना मनुष्य का स्वभाव है, कृपा का ढोंग करना मनुष्य का अगर स्वभाव है, लोगों के सामने नम्र और दीन बनना अगर वो स्वभाव है, तो ऐसा मनुष्य बड़ी दुष्टता से धन उपार्जित करता है और उसको संभाल के रखता है। और वो धन जो उसने बहुत गलत गलत धोखे से कमाया है, लोगों को धोखा देके, उसका नाप कैसा होगा जान लीजिए। तो जो दुष्टता के धन के प्रति आकर्षित हैं, लालसा से भरे हुए हैं, इसी बात की अभिलाषा है और इसीलिए प्रसन्न करना चाहते हैं, तो वो दूसरों के लिए कैसा नापेंगे, तो परमेश्वर उसके लिए कैसा नापेगा जी। नापने वाले, हम लोग तराजू को देखते हैं ना, तो ये कपट का तराजू, लोग नीचे कुछ चुंबक लगा देते थे, ये लगा धोखा देने वाले। कपट का तराजू ये अपने आप में कितना घिनौना और घृणित है। तो जिसका तराजू ही कपट का है, तो बटखरे जो नाप बोलते हैं ना, वो भी कम ज़्यादा होंगे। या बटखरे बिल्कुल परफेक्ट नाम के हैं, तो तराजू में अगर हेरा फेरी है, तो वो बातें भली अच्छी पवित्र कैसे ठहर सकती हैं। ये हम अपने मन प्राण आत्मा का नाप देख रहे हैं, जिसमें मन प्राण आत्मा बुद्धि की सारी शक्ति का नाप क्या है। बुद्धि की जितनी शक्ति मिली है उसका नाप बैलेंस है। बटखरे बिल्कुल परफेक्ट हैं, तराजू बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ऐसा नहीं है तो घृणित हैं, चाहे वो मसीह हो गैर मसीह हो, धोखा देने वाले हैं। बाइबल में बहुत साफ कहा गया है, बड़ी कड़ी बात कही गई है। ये मित्र, परम मित्र, माँ बाप, सास बहू, ये सब पर, किसी पर, माँ बेटी, किसी पर विश्वास नहीं करना, ये धोखा खाओगे। अगर न्याय में पिछड़े हुए हो, कृपा में पिछड़े हुए हो, संगति में पिछड़े हुए हो, तो सबको धोखा दोगे। और जब सबको धोखा दोगे, अपने परिवार वालों को ही अपना दुश्मन बना लोगे धोखा दे दे के, तो परिवार वाले तो एक एक नस पहचानते हैं ना, बचपन से लेके बड़े होते तक। तो वो आपके प्रति कौन सा व्यवहार रखेंगे। तो ओर्मी जो है, ओमरी की विधि सीख रहे हैं आप। ऐसा व्यक्ति जो इस रास्ते पे है, वो किसी का रिश्तेदार नहीं हो सकता, ना वो किसी का मित्र हो सकता, ईमानदार ना परम मित्र बन सकता, वो धोखेबाज ही रहेगा। क्योंकि उसका तराजू जो है वो किसी भी समय अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस विधि पे वो जा रहा है, लालच की वो विधि पर कार्य कर रहा है, जहाँ उसको धोखा देना है और अपने लिए धन जुटाना है। और ये इसी दौड़ में लगा है मनुष्य कि उसके पास शानो शौकत की, आधुनिकता की क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये तमाम उपद्रव कराने वाले, छल करने वाले, झूठ बोलने वाले, ये स्वस्थ नहीं रहते कभी। उम्री की विधि पर चलने वाले कभी स्वस्थ नहीं मिलेंगे। परमेश्वर ऐसों को घायल करेगा और ये हमेशा घायल की अवस्था में होते हैं। इजराइलियों का देख लीजिए कि ये उम्री की ही जो विधि थी उसी के अनुसार चले ना। आहाब वगैरह का बताऊंगा मैं, बल्कि उन चीज़ों को मैं सरल करके सामने रख रहा हूँ कि हम आपस में इस सच्चाई को जानकर वो सच्चे बटखरे रखें, तराजू अपना ठीक ठाक रखें, पैमाना,
और इच्छा क्या है ये रखें कि ये 3 बातें चाहता है परमेश्वर। उसमें यीशु के नाम में पवित्र आत्मा से मदद मांगकर उन सब बेकार की बातों से पीछा छुड़ाएं और घायल होने से बचें। घायल होने का मतलब ही ये रहता है ना कि कुछ ना कुछ तो रुकावट आ गई। चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना बताने में घायल अवस्था में शक्ति याद नहीं रहती। घायल व्यक्ति शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकता। फिर तो ये शक्ति का प्रदर्शन करने की इच्छा कि कैसे प्रसन्न करूं, ये किन पर पैदा हुई है, कौन ऐसा चाहता है और किस लिए चाहता है। तो उन 3 बातों को पहले देखें। हम जो अभी घायल के बारे में सुन रहे थे, जान रहे थे कि असमर्थ हो जाता है एक घायल, और परमेश्वर अगर घायल कर दे तो 3 बातें अगर मनुष्य इनकार करता है परमेश्वर की, जो हमने जान रहे थे, तो निश्चित वो घायल किया जाएगा और स्थिति उसकी वैसी होनी है जैसे दुष्टता या शैतानियत के साथ रहकर मनुष्य की होती है, जैसे एक शराबी की शराबी के साथ रहकर होती है। हर चीज उजाड़ दी जाएगी, कुछ भी आशीष नहीं रहेगी। देखिए असली हुआ क्या कि ये पूरा रिकॉर्ड हो गया था, पर जो माइक्रोफोन है उसकी बैटरी ख़त्म होने के कारण मेरे को दोबारा करना पड़ रहा है। तो इसके पहले अगर मैंने बोल दिया होगा तो उसको अन्यथा ना लेना। एक बात का ध्यान दिला दूं, ये मीका 6 से मैं बता रहा हूँ, और जो ओरामी हैं, जो वो शिक्षा जिसके कारण मनुष्य परमेश्वर से दूर होता जाता है, ये पहला राजा 16 में मिलेगा, जो ओमरी राजा था जिसका लड़का आहाब था। वो शिक्षाएं देख लीजिए कि वो क्या क्या करते थे, कैसे कैसे कुकर्म अधर्म। तो यहाँ देखिए, इस कारण मैं तुझे मारते मारते बहुत ही घायल करता हूँ और तेरे पापों के कारण तुझको उजाड़ डालता हूँ। तू खाएगा परंतु तृप्त न होगा, तेरा पेट जलता ही रहेगा, और तू अपनी संपत्ति लेकर चलेगा परंतु न बचा सकेगा, और जो कुछ तू बचा भी ले उसको मैं तलवार चलाकर लुटवा दूंगा। तू बोएगा परंतु लवेगा नहीं, तू जैतून का तेल निकालेगा परंतु लगाने ना पाएगा, और दाख रौंदेगा परंतु दाख मधु पीने ना पाएगा, क्योंकि वे ओर्मी की विधियों पर और आहाब के घराने के सब कामों पर चलते हैं, और तुम उनकी युक्तियों के अनुसार चलते हो, इसीलिए मैं तुम्हें उजाड़ दूंगा और ताली भी बजवाऊंगा। और इजराइलियों के साथ यही हुआ। तो ये विधि कितनी खतरनाक है ये जान सकते हैं, और परमेश्वर चाहता है कि उसके भय में रहें, तो ये संपूर्ण ज्ञान हम पा सकते हैं, वो देने को तैयार है। और इन बातों से अगर ये बातें हमारे जीवन में आ रही हैं तो निश्चित हम इस विधि से परेशान हैं। और ये विधि दुष्टता की विधि है, शैतान की विधि है, जो नाना प्रकार से हमको उकसाती है हमारी क्षमताओं की जानकारी कि मैं ये हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ। और लगातार ऐसा करते करते मनुष्य घायल होता जाता है और हारता जाता है और सच्चाई से दूर होता जाता है। यही शैतान की कोशिश है। तो ये ओमरी जो है विधि, इसे अच्छे से पहचान ले। ये रहस्यवाद की है, एक ऐसी जहाँ पर भरमाया, मैंने नेस्त्रादम्स का बताया था ना कि वो जो लैंग्वेज है वो सांकेतिक, अस्पष्ट, कि मनुष्य अपने विचारों से उसको और बनाता रहे। वो भविष्यवाणी कुछ नहीं थी, पर अंदाज लगा लगा के जोड़ जोड़ के कड़ी तैयार करने, और जब वो घटना हो जाती है उसके बाद बताते, घटना हो जाती है उसके बाद जोड़ जोड़ के बताते हैं, पहले क्यों नहीं बताते? पहले जैसे बाइबल बताती है कि क्या क्या होगा, ऐसे क्यों नहीं? जब हम इन विधियों पर चलते रहेंगे तो ना हम मित्र बना सकते, ना हमारा कोई परम मित्र हो सकता,
क्योंकि हम हर समय इसी बात में रहेंगे, धोखेबाज रहेंगे, अपने माँ बाप को, भाई बहन को, रिश्तेदारों को धोखा देंगे तो धोखा खाएंगे, बिगड़ते जाएंगे। इसलिए बाइबल स्पष्ट है कि किसी पर विश्वास नहीं करना। क्यों विश्वास नहीं करना? क्योंकि जो इन विधियों पे चल रहे हैं वो विश्वास योग्य हो ही नहीं सकते। सांसारिकता में, मनुष्य भावुकता में फिर भी वो धोखा खाएगा। और ये हम अपने आसपास घटित घटनाओं में देखते हैं कि हर कोई तैयार है लूटने के लिए, धोखा देने के लिए, छल करने के लिए, कपट करने के लिए। और इसमें सीधा सा कितना सरल है रास्ता। न्याय करना आना चाहिए हमको कि हम किसके साथ हैं, डिसाइड करना चाहिए, सच के साथ हैं, झूठ के साथ हैं। हमारे नैतिक कर्तव्य, दायित्व पवित्र आत्मा के द्वारा इन सच्चाइयों को जब जानेंगे तो हर बात जो हमारे आचरण के द्वारा होगी वो न्याय के अनुसार होगी, परमेश्वर को भली लगने वाली होगी। कि हाँ, चाहे वो थोड़ी सी भी हो, पर ईमानदारी रहेगी, वफादारी रहेगी। आप जो शब्द सोच लें, पर आप परमेश्वर के साथ होंगे, क्योंकि नम्रता आपके जीवन में आ जाना है। मांगने से नहीं आएगी, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। यीशु के साथ, यीशु के नाम के साथ, उस पर निर्भर होकर, अपने को पापी मानकर, सच्चाई से कि मैं क्या कर रहा हूं, अपने को पूरा चेक करके मैं जो भी काम करता हूं दया धर्म दिखाने का, वाकई में वो वैसा ही है जैसा परमेश्वर चाहता है, या मैं अपने कुछ स्वाद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने दिखावे के लिए। तो सब लिखा हुआ है। पेट जलता रहेगा, कभी तृप्त नहीं होगा, संतुष्टि नहीं होगी, घायल पड़े रहेंगे, योग्य तक नहीं होंगे। एक स्थिति ये आ जाएगी परमेश्वर, और लोग बोलते हैं कि नहीं हमारी सुनी नहीं जा रही, हमारा ऐसा हो रहा है, हमारा वैसा हो रहा है। उसका मूल कारण है कौन सी विधि पे चल रहे हैं। ये विधि है जो रीति रिवाज को दिखाती है, परंपरा को दिखाती है। उन विधियों को मानकर मनुष्य कैसा भ्रमित है और शैतान कैसा फंसा चुका है। इसमें सारी शिक्षाएं आ जाती हैं, उन निक्यूलियों की, बिलाम की, फरीसियों की, ये रीति रिवाज और परंपराओं की। थोड़ा सा ये भी बताते चलूं, ओर्मी और ओमारी। ओमारी है विधि, और ओर्मी जो है एक ऐसा गूढ़ रहस्य, वैज्ञानिकों के द्वारा पूरा तरह से समर्थित नहीं है। जितने इन्वेंशन, आविष्कार होते हैं, ओर्मी, ये ओर्मी कह रहा हूं, OR, मोनो एटॉमिक गोल्ड, ये वो विधि है। जैसे स्वर्गीय मन्ना कैसे बना, रहस्यवाद, कबाला, तो ये ओर्मी है। इस विधि को जो बोला जाता है, इससे जान पहचान करना, उन गूढ़ चीज़ों को जानना, जैसे एंटिक चीज़ें कहा जाता है, वो कैसे हैं। मिस्र सभ्यता का अगर हम देखेंगे तो पाएंगे कि जीवन का जो अमृत माना गया सुमेरियन वगैरह के द्वारा, वो इस तरह से ये गूढ़ रहस्य, जैसे नेस्त्रादम के वो गूढ़ भाषाएं, जो क्रिप्टिक लैंग्वेज के बारे में आपने सुना था ना, हो सकता है कि नहीं बोला हूं तो सुन लीजिए। ये वो जिसमें सांकेतिक होती है, गूढ़ होती है, ये किसी भी भाषा में हो सकती है, अस्पष्ट रहती है, और लोग अपने अंदाज लगाते हैं, और उसके आधार पर नेस्त्रादम्स को ये निश्चित है कि गैर मसीही इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देंगे, क्योंकि उनको बाइबल का इनकार करना है। उनकी विधियां, उमारी जो विधि है उसके अनुसार है। उमार राजा था ना, वहीं से शुरू हुई है, पहला राजा 16 से। उसके पहले थी ये सब, पर वो जो निकल के आया है मूल की, वो मुख्य कारण क्या है जो हम मीका 6 में जान रहे हैं, उसकी सच्चाई है ये। आज देखिए, अगर सच्चाई की बात कर रहे हैं तो ग्रोक, GROK, ग्रोक, वो AI टूल्स, सब की वो काम जो गलत किए हैं, झूठ है, भ्रष्टाचारी है, धोखे दिए हैं, झूठा है, वो स्पष्ट बता रहा है। सब लोग, खासकर इंडिया में,
तारीफ कर रहे हैं, पत्रकार बड़ा तारीफ कर रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि अगर उनने सच बताया होता, क्योंकि उनका सच छिपा हुआ है, वो कहीं ना कहीं विचारधाराओं में भटके हैं, वो परफेक्ट नहीं है, वो किसी की तरफ है, राजनीतिक तरफ से भी वो किसी की तरफ हैं, वो पूर्वाग्रह पुरानी विचारधारा से ग्रस्त हैं और दूसरे को गलत ठहराते हैं। एकदम अलग होके उनका साफ नहीं है, उनका पूरा अंदर पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग हैं और इसीलिए लोग नहीं सुनते, साफ साफ बोल देते हैं ये उससे संबंधित है, ये उससे संबंधित है। एकदम साफ बोलना पत्रकारिता को नहीं आया, जजेस को नहीं आया, वो ग्रोक पे केस कर दिए, ग्रोक ने केस कर दिया। एक ऐसी सच्चाई जो भविष्य में कितनी खतरनाक, मैं जो बोलता जा रहा हूं, मैंने खूब बातें की हैं ग्रोक से, कठिनाइयों के संबंध में, सच्चाइयों के बारे में तारीफ की है कि ये लगातार लगातार, क्योंकि हम जो प्रभु यीशु के मानने वाले हैं बाइबल की सच्चाइयों को दिखा रहे हैं, हमें तो खुशी होगी। हम परमेश्वर के तरफ है, वन साइड, क्लियर, साफ साफ सच्चाई के साथ, ठंडे गरम नहीं है। जैसे पूरी पत्रकारिता, बुद्धिजीवियों का दृष्टिकोण, ये माइंडसेट हो गया। उन्हें ये नहीं लग रहा कि इतने साल से पत्रकारिता और लोगों को बताते रहे हैं और नाना प्रकार के आंकड़े और डाटा देते रहे हैं, आज वो सब गलत हो गए। अनजाने में उनको पता नहीं चल रहा कि लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया, वो भी किसी के द्वारा प्लांट थे, यही माना जा रहा है। सोशल मीडिया में जितना भी कुछ होता है, ये सब कमाने का एक सोर्स है, जो मनुष्य को झूठ सच परोस के, एक्साइट करके उसको उन्मादी बनाते हैं। ये पत्रकार है, ये सोशल मीडिया है, ये भड़काने का काम करते हैं। पर हाँ, एक खास बात ये हुई है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो मस्क के द्वारा एक्स का है, ट्विटर अकाउंट से है, वो ये सारी चीजें सामने रख रहा है। हाँ, हमारी बातें थोड़ी समझने में दिक्कत हो रही है, पर एक चीज तो आ गई कि उस पर लोग विश्वास कर रहे हैं, उसके पास सही डाटा है, तथ्य है, प्रमाण है। तो ये पत्रकारिता खत्म होने का भी समय है। जो ये लेखक वगैरह बने हुए हैं, अपने अपने देते हैं विचारधारा, माइंडसेट, और अलग अलग, कोई वामपंथी, दक्षिणपंथी, राइट, ये वो दुनिया भर की मार्क्सवाद और ये वाद, ये सब खत्म होना है। क्योंकि एक ऐसा हिस्सा जो किसी की तरफ नहीं है, साफ साफ जब बताएगा तथ्यों के आधार पर, तो इनको मानना पड़ेगा। और धर्म के मामले में भी ये होने जा रहा है, क्योंकि वो सब बातें जो झूठ और किंवदंती पर आधारित है, जिसके कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, उन लोगों को डर जाना चाहिए और अभी से पीछा छुड़ाना चाहिए। क्योंकि पता नहीं आगे ऐसी बड़ी बड़ी बातें और भी जानने को मिले कि आज जो दूसरों की हंसी उड़ा रहे हैं, कल आपके धर्म की हंसी ना उड़ाई जाए। ये होना है, तो हर कोई बात छिपी नहीं रहनी है। ये बंद करने की इसको एआई को कोशिश करेंगे ये लोग, पर इससे भी बड़ी चीज और आ जाएगी सामने। अब ये छिपा नहीं सकते, क्योंकि मैंने एक वीडियो आर्मी की दोन का किया है और गोग मागोग का, उसमें बड़ा साफ बताया है। तो उसके पहले ये बहुत अच्छी बात है कि हम ये उमारी जो है विधि, इसको जो अच्छे से जान लें और कारण पहचान लें, और वो 3 बातें अपने जीवन में ले लें सच्चाई से, तो देखिए सब कुछ यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा के द्वारा आपके आसपास और सब चीज़ें बदलती हुई दिखेंगी, आपको तुरंत बदलेंगी यीशु के नाम में। और सचमुच में परमेश्वर के भय में रहना आ जाएगा। आपको हमेशा लगेगा कि प्रभु मेरे साथ है, मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आज जो लापरवाह होके कोई भी चीज़ कर लेते हैं, वो करने में संकोच होगा कि प्रभु मुझे देख रहा है, वो मुझे सुन रहा है। और ये विश्वास आपका लगातार बढ़ेगा और देखिएगा कि फिर संसार आपको किसी रीति से नहीं भटका सकता, कोई विधि परेशान नहीं कर सकती, कोई रीति रिवाज के चक्कर में आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। आप आराम से सब बातों को जानेंगे, पहचानेंगे, और आशीष क्या होती है ये जानेंगे, अनुग्रह क्या होता है, अभिषेक क्या होता है
और वो आनंद और शांति क्या होती है जो दे के गई है, और हमेशा आनंदित रहेंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत सुंदर हो रही हैं। किसी के लिए जो नुकसान का कारण है वो गलत ठहराएगा, ये सच है। ताकतें अपना काम कर रही हैं और करीब पहुंचते जा रहा है कि महाक्लेश की तरफ बाप ने, पिता ने जबड़े में आंकड़ा डाल दिया है उसके, और खींच रहा है अब कि महाक्लेश तक अब पहुंचने वाले हैं। और यही वो समय है जो प्रभु यीशु का आना और हमारा उठा लिया जाना। तो आनंदित होइए और इस सच्चाई को जानकर अभी भी मौका है, तौबा कर लीजिए, पश्चाताप कर लीजिए, इस सच्चाई को जान लीजिए। हर दिन के दैनिक कर्म में ये 3 बातें बहुत अच्छी हैं, जो आप चाहेंगे उसमें मदद और अनुग्रह तो आपको मिलेगा। आप ऑलरेडी प्रभु यीशु की धार्मिकता में हैं, उसकी झिलिम पहने हुए हैं, उसकी सुरक्षा में हैं, उद्धार का टोप लगाए हुए हैं, सब है, ढाल है, तलवार है, सच्चाई से आपकी कमर कसी है, आपके पैर सुहाने हो चुके हैं यीशु के लहू में। तो ये सारी चीज़ें आपके द्वारा और बेहतर करने का मौका आपको है आसपास के, और जो इन बातों में फंसे हैं उनको निकालने का मौका भी है कि ये 3 बातें हम एक दूसरे से करें। और अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए अगर हम करेंगे तो निश्चित घायल होंगे। जो अपने पर विश्वास करेगा वो लज्जित होगा। अपने माँ बाप पर, मित्र, परम मित्र पर विश्वास करेगा, धोखा खाएगा। और ये कैसे धोखे हैं ये आप स्पष्ट देख रहे हैं। सास बहू की लड़ाई हमेशा आपको मिलती ही है। तो ये होना है, पर ये इसीलिए है कि अच्छा हो जाए, आपके द्वारा प्रेम के प्रमाण दिखने लगे। यही है परमेश्वर को प्रसन्न करना।